आज से ठीक 111 साल पहले सन 1911 में उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से समुद्र में डूब गया था, जिसका मलबा आज भी समुद्र तल से 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। वैसे तो इस पर कई मूवियाँ भी बन चुकी हैं और जब भी रोमांटिक मूवी की बात आती है तो सबसे पहले टाइटैनिक और उसमें ये वाला पोस्ट लोगों को याद आता है। और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो टाइटैनिक जहाज को देखने की इच्छा रखते हैं। अब एक कंपनी जिसका नाम ओशन गेट है, उसे लोगों की इस चाहत में अपना फायदा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिसके चलते उन लोगों ने टाइटन नाम से एक सबमरीन को इन्वेंट करा, जिसका मोटो टूरिस्ट को समुद्र से 3800 मीटर नीचे ले जाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाना था। ठीक उसी तरह जिस तरह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओशन का मोटो लोगों को टूरिस्ट की तरह स्पेस में ले जाने का है। ओशन गेट के द्वारा बनाई गई इस टाइटन सबमरीन में 5 लोगों के बैठने की जगह थी, जिसकी एक सीट की टिकट 2 करोड़ की थी, जिसे कुछ अरबपति लोगों ने खरीदा, जिन्हें टाइटैनिक का मलबा देखने की कुछ अलग ही चुल थी, जिसमें शामिल थे अमेरिकी बिजनेसमैन हाशमिस हार्डिंग, पाकिस्तान बिजनेसमैन शहजादे दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और शिप एक्सपर्ट पाउल हेनरी नेग्लेक्ट, जिन्हें इस ट्रिप के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस ट्रिप की शुरुआत होती है 18 जून 9:30 पर, जब टाइटन सबमरीन को उसकी मदरशिप से अलग करके समुद्र में उतारा जाता है। पहले तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर 11:30 पर जब टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के मलबे से 200 मीटर की दूरी पर होती है और तल से 3600 मीटर की दूरी पर होती है, तो इसकी मदरशिप यानी ऊपर खड़े जहाज से कम्युनिकेशन टूट जाता है। वैसे अक्सर पानी में ज्यादा नीचे जाने से ऐसा होना आम बात है, इसलिए शिप के लोग कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जब 4:30 तक टाइटन सबमरीन की कोई खबर नहीं आती है, तो अब शिप के लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात लग रही है, और फिर वो मदद के लिए अमेरिकी पोस्ट गार्ड को फोन करते हैं। अब वैसे तो टाइटन सबमरीन में लोगों के बचाव और सेफ्टी के लिए कई तरीके थे, जैसे सबमरीन में एक एयर बलून लगा था जो सबमरीन को अपने आप पानी के ऊपर ले जा सकता था, और साथ ही सबमरीन में 96 घंटे की ऑक्सीजन का इंतजाम भी था। इसलिए अमेरिकी पोस्ट गार्ड और कनेडियन पोस्ट गार्ड सबमरीन को ढूंढने लगे, लेकिन टाइटन सबमरीन और उससे जुड़ी किसी भी चीज का कोई पता नहीं चला। लेकिन जेम्स कैमरॉन, जो कि टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका मानना है कि टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन हुए हैं, क्योंकि टाइटन सबमरीन में एक ट्रांसपॉन्डर भी लगा था, जिसका काम टाइटैनिक सबमरीन की लोकेशन को मदरशिप तक पहुंचाने का था। वो ट्रांसपॉन्डर जो टाइटन पर डिपेंड नहीं था, वो अपनी खुद की बैटरी से चलता था। उसका कोई रिस्पॉन्स न देने, कम्युनिकेशन टूट जाने और किसी भी सेफ्टी फीचर का काम ना करने से ये सभी बातें यही इशारा करती हैं कि टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन हुए हैं। अगर मैं आपको इम्प्लोजन को सरल भाषा में समझाऊं तो इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ठीक उल्टा होता है। वैसे एक्सप्लोजन में फोकस आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ जाती है, जैसे कि एक बम के फटने पर होता है, तो उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन इम्प्लोजन में फोर्थ इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ होती है। इम्प्लोजन को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस टैंक में तो इम्प्लोजन फिर भी कम हुआ है, लेकिन टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड के अंदर हो गया था। जरा सोच कर देखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 100 मिलीसेकंड होते हैं, उससे कम में भी ये काम 1 मिलीसेकंड में हो गया। मतलब अंदर मौजूद लोगों को अपनी मौत को देखने और महसूस करने का भी समय नहीं मिला। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी तरह के पेन को हमारी बॉडी से ब्रेन तक पहुँचने में 100 मिलीसेकंड का समय लगता है, और हम जो देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचने में 13 मिलीसेकंड का समय लगता है। और टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड में, यानी अंदर बैठे लोगों को ना ही कुछ दिखा और ना ही कुछ महसूस हुआ, बस वो लोग मिट गए। अब यहाँ बात आती है कि आखिर हम जेम्स कैमरॉन की बात क्यों माने। तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक के पास 33 बार होकर आए हैं, और इतना ही नहीं, टाइटैनिक का मलबा पड़ा है समुद्र तल से 4 किलोमीटर की गहराई में। और जेम्स कैमरॉन अपनी डीप चैलेंजर नाम की सबमरीन में बैठकर समुद्र तल से 11 किलोमीटर की गहराई में मरीना ट्रांस तक गए हैं। और आखिर में जैसे कि जेम्स कैमरॉन ने बताया था कि टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन हुए हैं, वही सच निकला, जिसे 22 जून को अमेरिकी पोस्ट गार्ड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया।
Good afternoon. Over the past week, the world has followed the story of the sub Titan and the 5 people who perished in the terrible tragedy. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।